हुकूमत का काला धन सफेद करने के लिए एमएनएसटी स्कीम का प्लान, वजीर आजम से जल्द मंजूरी मिलने का इम्कान। एमएनएसटी स्कीम पर वजारत खजाना और एफबीआर हुकाम की ब्रीफिंग। काला धन सफेद करने के लिए टैक्स रेट कम अज कम 6% होगा। जराये के मुताबिक काला धन जाहिर करने के साथ ही गोशवारे दाखिल करना लाजिम। रकूम और असासे गलत निकलने पर भारी जुर्माना और कैद की सजाएं होंगी। पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हम सूद अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। इतने सवाल तो आप अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए नहीं पूछते जितना एफबीआर पूछते हैं आपसे साल के रिटर्न के अंदर। वजीर खजाना असद उमर का असासे जाहिर करने की स्कीम कामयाब होने का दावा। कहते हैं मुल्की मईशत की बहरानी कैफियत खत्म हो गई, अब इस्तेहकाम के मरहले में है जो 1.5 साल तक रहेगा। इतने सवाल तो बेटी के रिश्ते के वक्त भी नहीं पूछे जाते जितने टैक्स अदायगी के वक्त होते हैं। IMF से मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। पिछली हुकूमत में 5 साल में 2 एमनेस्टी स्कीम्स दी गई। आपने 6 माह में आप दूसरी एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, हलीमा एमनेस्टी। उनको रियायत देने के लिए आपने जो 800 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज थी दुबई में, आपने एफबीआर को इजाजत दी कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट करे। गरीबों के लिए आपने पेट्रोल बम गिराया, गैस के बिल्स और बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई। पीपल्स पार्टी ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत कर दी। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत ने 6 माह में दूसरी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। पहली स्कीम अलीमा खान और दूसरी अमीरों को दी गई। तहरीक इंसाफ की नाकाम लीडरशिप मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। गरीबों पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके महंगाई बम गिराया गया। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बुरी जमानत मिल गई। अदालत ने नैब को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। हमजा शहबाज को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब से तफसीली जवाब भी तलब। मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद हैं। 3 अरब की ट्रांजैक्शन सामने आई। नैब का मौकिफ। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, नैब शवाहिद दे, हम जवाब देंगे। बुरी जमानत मिलते ही हमजा शहबाज के लिए नई मुश्किल। आमदन सजाए रसासजात केस में 10 अप्रैल को दिन 11 बजे लाहौर ऑफिस में बुला लिया। रहनुमा नून लीग पहले भी 2 बार नैब के रूबरू पेश हो चुके। शरीफ फैमिली का मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी दुबई फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। रमजान शुगर मिल के मैनेजर मुश्ताक चीनी को तैयारे से ऑफलोड करके नैब के हवाले किया गया। 2 मुकदमात में मतलूब मुलजिम पर 60 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है, मोहम्मद मुश्ताक नामी हमारा कोई मैनेजर नहीं। आपका अपना एक पूरा तरीका कार होता है, उसकी तर्जुमानी जो है वो शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब पढ़ के बताएंगे क्या क्या तफसीलात नैब के पास आ गई हैं, कौन से ठोस शवाहिद आ गए हैं, वो फवाद चौधरी साहब मीडिया को बताएं। तो इसका मतलब है नैब को कोई आज़ाद अदारा नहीं। फवाद चौधरी और शहबाज गिल नैब के तर्जुमान बने हुए हैं। शहबाज गिल हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले नैब ऑफिसर को हिदायत देते रहे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, एहतसाब करना है तो अलीमा बाजी और अपना भी करें। जाली बैंक अकाउंट्स केस में तीसरा रेफरेंस दायर। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस एहतसाब अदालत रावलपिंडी में फाइल। कौमी खजाने को 4 अरब रुपए तक नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मलिक रियाज के साहबजादे अली मलिक, दामाद जैन मलिक, आसिफ जरदारी के साथ ही आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान नामजद।
कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होते ही मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़। जाली बैंक अकाउंट्स खोलने के चश्मदीद गवाह 2 बैंकर खवातीन वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने किरण और नौरीन को तहरीरी दरख्वास्तें दायर करने का हुक्म दे दिया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगाई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, काफी अर्से बाद दोबारा? आप हाथ छोड़ें। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। आप आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। मरियम नवाज वाली नशिस्त पर फरियाल तालपुर बैठी हैं। कमरा अदालत में सहाफी का साबिक सदर से मुकालमा। मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे, लेकिन आप तो खुश हैं ना। आसिफ जरदारी का सहाफी को जवाब। साबिक सदर ने गुफ्तगू का इख्तिताम शेर सुनाकर किया। जाली बैंक अकाउंट्स के कायम अली शाह को 30 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नेवर मजीद को भी 15 अप्रैल तक अबूरी जमानत मिल गई। उधर नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस की मरकजी अपील में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अपील पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कमांडर सेंटकॉम जनरल केनेथ मैकेंजी जूनियर का पाकिस्तान का पहला दौरा। जनरल केनेथ की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक आगाही हासिल की। अमरीकी कमांडर का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमेरिका ने ईरानी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका ने तारीख में पहली बार किसी मुल्क की बाकायदा फौज को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का मकसद ईरान पर आलमी दबाव बढ़ाना है। ईरान रियासती तौर पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को अमन का पैगाम। करतारपुर राहदारी पर मुजव्वजा मुआहिदे के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात। पाकिस्तान का भारत के तकनीकी माहिरीन का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। इजलास 16 अप्रैल को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है भारत मुस्बत रद्द अमल का मुजाहरा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने की मेन लाइन 1 मंसूबे की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। इमरान खान रेलवे के निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के ख्वाहां। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, सेक्रेटरी रेलवे और DGFWO समेत सीनियर हुक्काम की शिरकत। अरब रुपए FBR हमसे गलत तरीके से ले चुका है। सिंध सरकार और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खलीज बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का FBR की जानिब से सिंध के 7 अरब रुपए रोकने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। NFC की मद में 120 अरब रुपए न मिलने का मामला भी सियासी महाज पर उठाया जाने लगा। कराची DHA में पुलिस ऑफिसर का शहरी की गाड़ी रोकने का वाकया। तेजी से ओवरटेक करने पर गाड़ी को रोका। एडिशनल IG CTD कामरान फजल कहते हैं फैमिली के साथ जा रहा था, सिक्योरिटी खदशात पर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। मेरे और फैमिली के बात करने पर मामला खत्म हो गया।
अली रजा आब्दी कत्ल केस में नया मोड़। अली रजा आब्दी के वालिदैन ने पुलिस तफ्तीश को नाकस करार दे दिया। सीटीडी और पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीटीडी ने अली रजा आब्दी कत्ल केस में 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार करके केस बंद कर दिया। कराची इब्राहिम हैदरी में फैक्ट्री में खोदे घड़े में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक, चौथे की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मालिक को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक मजदूर घड़े में गिरा, जिसे बचाने के लिए 3 साथी भी नीचे गए। हलाकतें दम घुटने से हुई। लाहौर में बेदिया रोड पर एलीट फोर्स के 20वें बैच की पासिंग आउट परेड। एहलकारों का दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहरा। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने पास आउट होने वाले जवानों में शील्ड्स और तहाइफ तकसीम किए। 551 जवानों का ताल्लुक पंजाब पुलिस, 125 का जेल पुलिस से है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। इस्लामाबाद में नवी जमात का तालिब इल्म नकल करते पकड़ा गया। तालिब इल्म का डिप्टी सुपरिटेंडेंट के चेहरे पर वार। मुल्जिम फरार असातिज़ा का तालिब इल्म को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जी आपने गाड़ी नहीं लेके जानी, ये नीचे उतरेंगे तो हम जाएंगे। मोटरवे पर बस होस्टेस के साथ बदतमीजी मुसाफिर को महंगी पड़ गई। मुसाफिर खुद को FIA का एहलकार बताकर धमकियां देता रहा। बस होस्टेस ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। रोते देखकर मुसाफिर बस होस्टेस के साथ खड़े हो गए। एहतजाज पर मुसाफिर को मोटरवे पर उतरना पड़ा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकारी अस्पतालों की OPDs का बॉयकॉट। दूर दराज से आए मरीज रुल गए। सरकारी अस्पतालों में हड़तालें करने वाले डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स पर महंगे दामों इलाज में मसरूफ। हुकूमत एक्शन लेने में नाकाम। कराची के सफारी पार्क की रौनकें बढ़ गईं। नायाब नस्ल के हिरन के 9 बच्चों की पैदाइश। काले हिरन के बच्चों की मासूमाना हरकतें देखकर बच्चे भी खुश। इंतजामिया ने जानवरों को गर्मी से बचाने के इकदाम कर लिए।